जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस क्लास में स्वागत है। बाबू, आज हमको जो देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह रहा है व्यापक एक घातीय समीकरण का मानक रूप में समानयन। कई मानक रूप अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, उनका एक एक रूप में क्या समानयन देखते हैं। चलिए, व्यापक एक घातीय द्विघात एक घातीय समीकरण क्या होता है। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वा क्या 0। ठीक है जी, इन होता है। हाँ, चलिए अब देखिए इसका कई रूप में हम परिवर्तन करके देखते हैं क्या क्या परिणाम हमको मिल जाता। पहला देखते हैं जो बाबू, पहला है हमारा क्या, प्रवणता। प्रवणता प्रवणता रूप हम देखते हैं। प्रवणता रूप जो हमारा क्या है इसमें देखिए, अर्थात y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप। ठीक है, चलो इसको हम यदि हल करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई 0, इसको वो इस रूम में हमको लाना है। तो बी वाई बराबर देखिए, इसको हमने इधर कर दिया कितना, माइनस ए एक्स, इसको देखिए माइनस सी, या वाई क्या हो जाए बाबू, माइनस ए बट्टा कितना बी, और इसको एक्स कॉमन लेते डायरेक्ट, और माइनस सी बट्टा क्या हो जाएगा बी। ठीक है जी, ये क्या है सी, थोड़ा बड़ा में लिखो, क्या लिखना है बड़ा। ठीक है, चलिए अब यहां से यदि इन दोनों समीकरण का हम तुलना करें तो पाएंगे m बराबर क्या होता है, m क्या है, रेखा की प्रवणता या ढाल इसको बोलते हैं। ठीक है, स्लोप जिसको बोलते हैं। चलो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए बटा बी, माइनस ए बटा क्या हो जाएगा बी। चलो अब इससे क्या हम या इसको लिख सकते हैं, m बराबर क्या, एक किसका गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे क्या y का क्या आ जाएगा गुणांक। ठीक है जी, तथा अब देखिए हमको यदि रेखा का ढाल पता करना है, प्रवणता पता करना है, तो क्या लिखेंगे, सीधे लिखे माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या y का गुणांक। ठीक है, चलिए अब ये क्या लिख सकते, इसको प्रवणता क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रवणता। ठीक है, और सी बड़ा स्मॉल सी बड़ा क्या लिखेंगे, माइनस कैपिटल सी बटा बी। ठीक है जी, या इसी को लिखते अचर पद बटा क्या है y का गुणांक। ठीक है जी, लिखेंगे क्या, माइनस अचर पद बटे y का गुणांक। ठीक है जी बाबू, आ गया जी, सबको समझ में आ गया ना। ये पहला रूप हमारा खत्म हुआ, पहला रूप क्या हुआ, खत्म हो गया। अगला रूप यदि देखिए बाबू किसमें, अंतखंड रूप में देखते हैं। किस रूप में, अंतखंड रूप में हम देखते। जो दूसरा हमारा चालू होता है वो अंतखंड रूप, क्या चालू होता है, अंतखंड रूप। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, अंतखंड रूप में, अर्थात x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 है।
एक के रूप में। ठीक है बाबू, इस रूप में हम देखते हैं। चलिए, इस रूप में हमको जो यदि तुलना करें घाती व्यापक समीकरण का इस रूप में, तो क्या पाएंगे हम? कुछ नहीं करना है, चलो ऐसे 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 करेंगे हम भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई बा माइनस सी, ओ और सी से भाग दे दो बाबू, ए बटा सी गुड़े एक्स। थोड़ा बड़ा सी लिखो, बच्चा हो जा रहा है, बच्चा वाला है, छोटका में हो जाए। चलो, प्लस ये माइनस हो जाएगा ना बाबू, बी बटे सी भी क्या है माइनस, वाई बा कितना हो जाएगा एक। अब देखो बाबू, इसको यदि क्या करें हम, इसे x के रूप में लिखे तो क्या है, गुणा तब आएगा जब बटे में रहा होगा। तो इसको x बटे, बाबू इधर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, c बटा a प्लस वाई का मान यदि देखें, ये भी बटे में रहा हो तो यानी उलट के रहा होगा, तो बटे कितना है, अरे c बटा b लिखेंगे जी, c बटा बी बराबर कितना, कितना एक। ठीक है जी, यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू? अब देखो यहां से हम क्या पाए, यदि हमको x अक्ष पे कटांतर खंड दिया, क्या अचर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, और y अक्ष पे कटांतर खंड यदि पूछेगा तो माइनस अचर पद बटे क्या y का गुणांक, यही ना जी, भाग देने आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर एक तो ही है इस रूम में। ठीक है, x अक्ष पे कटांतर खंड ठीक है, y अक्ष पे कटांतर खंड ठीक है। चलो, ये अगला यदि रूप हम देखें, अगला रूप में क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, अगला रूप एक लेते हैं, अंतखंड रूप हो गया, प्रवर्ता रूप है, लंब रूप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, लंब रूप। ये पूछता है, ये सारे कंसेप्ट क्या है, जरूरत है। ठीक है जी, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में इसकी जरूरत है। ये समझ में आएगा नहीं जी कहाँ मिस्टेक हुआ। चलिए आगे देखिए बाबू, यदि हम आगे अंतखंड रूप में कोई दिक्कत तो है नहीं, एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड ए है, वाई अक्ष पर कटा अंतखंड ए वाला है। हम यहाँ चित्र थोड़ा क्या बनाए थे बाबू, चित्र बना के देखते हैं। चित्र बना के देखिए, वो इधर देखो, ये क्या है, ये यदि इसको हम देखें क्या है, ए वाला कितना ए है और ये क्या है बी है। ठीक है ना जी बाबू, ये मूल बिंदु है, ये क्या एक्स है, ये वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है। चलिए जी, ये हमारा अंतखंड रूप में हो गया। अगला यदि हम देखें, इसको ध्यान दीजिए बाबू, ये पैक करते अलग अलग। चलिए अगला रूप यदि हम देखते हैं क्या होता है, लंब रूप में। क्या देखें अब इसका, लंब रूप में यदि हम देखें, मिटा दे जी सब, चल अगला लंब रूप में इसका सामान्य देखते हैं। देखो यदि लंब रूप में इसको देखेंगे तो कैसे देखें, ध्यान समझिए। लंब रूप में, लंब रूप क्या होता है बाबू, हम जानते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस पी बराबर 0। ये रूप होता है ना जी, क्यों कौन रूप होता है, ये रूप तो होता है। चलिए वो यदि इसमें हम देखें, इस चीज को पहले देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
अब इसमें हम लोग क्या करें कि इस रूप में आ जाए, इसके लिए वो हमको एक चित्र बनाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान समझिए क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ये एक्स का अल्फा, हाँ यही होता है जी, नहीं ये शायद, अच्छा ए बराबर पी कर दिया, माइनस पी कर देते, ठीक, चलिए हाँ सही। अब वो क्या करें हम, चलिए दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करने पर, कर दो जी, भाग कर दो, तो इसको उधर कर दिए होते यार। चलिए बाद में उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़े। चलिए भाग दिए, इसमें भाग दें, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या लिखे, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जीरो के बट्टे कुछ लिखेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा जी। चलिए अब यदि हम गौर से देखें बाबू, ये क्या यक्स तो यहाँ भी है, नहीं सॉरी वहां का तुलना करें, यहाँ भी यक्स है और वाई यहाँ भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बच रहा है एक्स वाई के सिवाय, तो बच रहा है कास अल्फा, तो कास अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ देखें, यहाँ हम यदि देखें वाई वाई तो वाई बराबर हो गया ना, बचा क्या, साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो ये तो मान जीरो खड़ा हो गया ना जी, इसका मान खड़ा क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जीरो बटे किसी से यदि जीरो किसी संख्या भागे तो जीरो ही मान आता है। अब देखिए यदि इसको हम इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, p बराबर माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, नहीं तो कहे तो उधर कर देते, चलो इसको हम ऐसा करे थे या करके, ए माइनस पी वा क्या हो जाएगा, जीरो। अब तुलना कहीं बढ़िया से आ जाए, इधर उधर लाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी। चलिए वो ये हमारा, इससे अब क्या मिला, ये देखिए ये कास अल्फा का मान हो गया, क्या ज्ञात है, यदि मान लीजिए एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस अरे माइनस पी बाय जीरो के रूप में यदि व्यापक समीकरण की तुलना हमको करना है, तो डायरेक्ट यानी कास अल्फा का मान क्या होता है, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा का मान क्या होता है, बी बटे अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस पी जो पी का मान होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अर्थात लिखेंगे रेखा का मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पे होता है, अर्थात रेखा का मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप होता है, ठीक है जी, ये होता है ये पूरा, ठीक है। चलिए अब इसको यदि हम इसके सहारे से एक त्रिभुज बनाए, ध्यान समझिए, यदि एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ये क्या है, मान लिया हमने क्या मान लिया, अल्फा है, ठीक है, ध्यान क्या है, इसके लिए क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, ए बी आते क्या हो जाएगा, बी
तो यहाँ से त्रिभुज क्या लिख दिया मैंने, पी क्यू आर में यदि देखे तो टेन अल्फा का क्या हो जाएगा बाबू, टेन अल्फा का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये भी परिणाम हमको देखना है, सारे परिणाम क्या करने हैं, देखना है, सारे परिणाम हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए थोड़ा मार्कर हल्का पड़, ठीक है। अब यहाँ से हमको कुछ हल्का सा एक दो परिवर्तन और देख लेना है इसी में, ऐसे ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। ठीक है बाबू, हाँ जी समझ में आ रहा ना, चलो बराबर थोड़ा स्पष्ट है, ठीक। चलिए अब इसको यदि हम देखें बाबू, अगला रूप, यदि इसका हम क्या देखें अगला रूप, तो क्या हो जाएगा, मिटा दे, कोई दिक्कत किसी को तो है नहीं। हाँ चलिए, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, कहाँ, अच्छा यही समझ लो, कोई यार दिक्कत नहीं है। यदि देखो बाबू, यदि इसको हम क्या करते पॉजिटिव करते, पहला कैसे निगेटिव है, तो दोनों क्या है पॉजिटिव, मतलब ए वाला पार्ट यदि इधर की हमने यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक पार्ट लिख लेते हैं, ए एक्स बटे अंडर रूट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस ये क्या था सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इसको देखो, यदि ए माइनस है तो क्या है पूरा प्लस है, और यदि ए प्लस है या इसको वैसे हम करें तो ए माइनस ए बटा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा क्या हो जाएगा वाई, अरे बी वाई बटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसको प्लस में लिख देंगे ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों स्थिति हो सकती है, क्या हो सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। अभी डिपेंड कहाँ करेगा, ये डिपेंड करेगा चित्र पर, पी का मान कहाँ पॉजिटिव पे जा रहा है कहाँ निगेटिव पे जा रहा है। ठीक है जी, चलिए इसमें बहु अब कुछ क्वेश्चन से संबंधित क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है ना जी, चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए जी, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देख रहे, कह रहा किसी रेखा का समीकरण इतना है तो निम्न तथ्य ज्ञात करना, जो बताए उनका स्वरूप हमको यूज करना है। देख पहला पूछा प्रवणता, प्रवणता क्या होता है बाबू, अभी प्रवणता के लिए क्या होता है, प्रवणता के लिए क्या होता है, प्रवणता के लिए क्या हम बताएं, प्रवणता क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक अब बट्टे क्या बाबू वाई का गुणांक ही ना जी, क्यों नहीं बोलते सभी लोग। चलो बाबू अब देखिए क्या लिखेंगे -4 अब बटे क्या 3, आंसर चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। आ रहा जी, और नहीं तो इसे क्या करते वाई वाई एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखते, फिर वहां से एम का मान निकालते, प्रवणता आता। ठीक है ना जी, उतना करने से बढ़िया इसीलिए तुलना करके दिखाए हैं कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड और वाई अक्ष पर कटा अंतखंड यानी अंतखंडों की माप, चलो दूसरा भी अट जाएगा इसमें ना, कर लेते हैं। एक्स अक्ष पे कटा अंतखंड क्या बताए थे बाबू, आए कटा अंत खंड क्या होता है, -a बटा क्या, a बटा क्या बताए थे
हैं, क्या बताए थे? इसका यदि हम तुलना कर दें, हाँ ठीक है, तो उलट जाता है। ठीक, अर्थात आता हमारा एक ई बटा यानी, हाँ ठीक है, और बट्टे क्या लिखे अचर पद में जी, नहीं, इसको अच्छा उलट देते। ठीक, माइनस सी बटे ए का गुणांक, माइनस सी बटे ए का गुणांक, ठीक है ना, यही ना होता है जी। अरे बाबू, हाई ने लिखे थे हम, एक्स बट्टा माइनस सी बटा ए प्लस वाई बटे माइनस सी बटा बी वाई के ही ना था जी। आए, तब इसमें कौन सोचने की बात है। ठीक है, चलो अब इसी पे रखते हैं। अचर पद ढूंढो। सी क्या है? अचर पद। अचर पद में क्या है? माइनस माइनस 12 और बटे क्या, ई का मान 4, भाग दे दो, कितना आया 3। मात्रक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अक्ष पे कटांत खंड क्या लिखेंगे? हाँ, देखो बाबू, जैसे ही था ना वैसे है क्या, माइनस सी बटा बी। आए, या नहीं तो एक्स का गुणांक वाई का गुणांक लिखते, न कोई लिखते तो यार एक्स का गुणांक वाई का गुणांक, कहीं ना हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए, जल्दबाजी में गलती मिस्टेक बहुत जल्दी होता है। अब बट्टे कितना बाबू, 3, कितना आ गया 4। मात्रक रूप में लिखी इतना मात्रक, ठीक ना, क्योंकि लंबाई में आएगा। ठीक है, अगला क्या है, कह रहा है यह रेखा का मूल बिंदु से डाले गए लंब का धन यक्ष अक्ष से झुकाव। अब झुकाव मतलब टेन अल्फा, झुकाव मतलब क्या होता है, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखे वो, टेन अल्फा व क्या होता है, नहीं ए बटा बी नहीं जी, गधा बी बटा ए होता है। आए, 3/4। ठीक है, ये कौन था, तीसरा नंबर है। ए बी सी लिखो, ए बी और एक था वो सी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं ये बाबू, ये ठीक है। यदि इसको कुछ और लिखा जाए तो अल्फा व क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। क्यों, अरे गधा, इसको 10 को बट्टे में लेकर उधर कहीं इनवर्स में, इधर, हाँ इनवर्स कितना आ जाएगा, 3/4। हाँ, ये होता है ना जी, ये कंसेप्ट, इसको बाद में कहीं और बताएंगे। 10 नहीं, हाँ ठीक हो गया। अगला क्या कह रहा बहू, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा हो, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। अब रेखा का मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप अर्थात क्या, अर्थात पी, अर्थात पी हमको देखना, क्या देखना है, पी। चलिए पी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, एबीसी तक कोई दिक्कत नहीं। अब डी वाला देख लेते हैं बाबू, डी वाला देखते हैं। चलो वो डी वाला यदि हम देखें, क्या होता है, पी का माप अभी बताएं, पी व क्या होता है बाबू, माइनस सी बटे क्या, √a² प्लस b²। चलो करो, क्या हो जाएगा, माइनस सी मतलब माइनस और -12, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16,
ये कितना हो जाएगा बाबू? 12/√25 या 12/5 कितना हो जाएगा? 2.4 मात्रा लिख सकते नहीं, नहीं लिख सकते। ठीक है ना जी? क्या हुआ? आ गया जी समझ में? किसी कोई दिक्कत है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का कंसेप्ट पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।